हेलो दोस्त, ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त आज बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक्स के बारे में। और सबसे बड़ी बात है, टेक्सटाइल सेक्टर से ये जो है सो बिलोंग करता है। जैसे कि आप ट्राइडेंट को अच्छे से जानते होंगे, अगर मार्केट में आप रेगुलर काम करते हैं या फिर मार्केट से आप संपर्क में हैं तो ट्राइडेंट जो है वो काफ़ी शेयर होल्डर को मालोमाल पिछले कुछ समय से किया है, क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहा है और रिजल्ट भी जो पोस्ट किया था वो भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग था। इसलिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि उम्मीद से भी ज़्यादा कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया। हमारे कहने के मतलब साफ ये है। तो उसी तरह का मैं आपको एक स्टॉक आज देने वाला हूँ जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है, पर आपको नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। पर नाम में क्या रखा है, अगर दोस्त कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग हो, उसका फंडामेंटली अगर अच्छा हो तो फिर नाम जान के थोड़ा सा महसूस अच्छा लगेगा। अगर उस कंपनी का जो फंडामेंटली वीक हो, ख़राब हो, तो फिर नाम जानने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हम लोग इसका जो है फंडामेंटली कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, तो आप इसको पूरा वॉच कीजिए। और एक बात बता दें, अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को जो है वहाँ पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और एक बात दोस्त, अगर शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जा करके जीरोधा में ओपन करा सकते हैं और एंजल ब्रोकिंग में आपको फ्री में भी अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। आप इसका जो मार्केट कैप है वो 475 करोड़ का है। जैसे कि हमने आपसे कहा था, मार्केट कैप जो है इसका काफ़ी छोटा है, मैक्रो कैप है। तो पैनिक स्टॉक तो होता है, ये वही जो छोटा कंपनी होता है उन्हीं को वो पैनिक स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, करेंट प्राइस जो है इसका 57 रुपये का है। स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो 9.77 का है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो 44.6 का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी पे नहीं करता है। आरओसी की बात की जाए तो आरओसी देखेंगे इसका जो है 8.86 का है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो आप पाएंगे 7.91 का। फेस वैल्यू 1 का है। डेट टू इक्विटी की बात की जाए 0.42 का है। प्रमोटर का होल्डिंग कुछ प्लेज में है तो नहीं है, 0 है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 16.4 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं एनुअल इनकम की बात की जाए तो आप देखेंगे एनुअल इनकम जो है इनका 29 करोड़ का है, जो कि आप देखेंगे क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो भी आप देखेंगे जो कि 12 करोड़ का है। और उसके बाद देखेंगे अर्निंग पर शेयर जो है वो 5.82 का है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। वही डेट की बात की जाए, यानी कंपनी के ऊपर डेट यानी कर्जा कितना है तो 156 करोड़ का है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो आप देखेंगे इसका जो एनुअल इनकम है वो 29 करोड़ का है और वहीं आप देखेंगे डेट जो है इनका 156 करोड़ का है। अगर यही एनुअल इनकम से नीचे होता है इनका डेट तो इनको आप जो है सो पूरा तरीका से आप एक तरह से डेट फ्री कर सकते थे। यानी कि ये हमारे कहने का मतलब है, यानी एनुअल इनकम इसका जो है सो अगर ये जो डेट दिखाई दे रहा है 156, इसका एनुअल इनकम अगर 150 या फिर 200 भी होता तो आप इसको ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते थे। पर इनके ऊपर डेट है 156 करोड़ का, तो हमको नहीं लगता कुछ ज़्यादा है, थोड़ा सा ही है। वहीं पे आप देखेंगे इसका जो इंडस्ट्री पी है वो 6.46 का है। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो 55.2 का है। और इसमें सबसे मज़ेदार बात तो ये है दोस्त, आपको ये बात हमें बहुत ही ज़रूरी जानना ज़रूरी है। आपको अगर इस शेयर को आप अपने होल्डिंग में अगर जो है सो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना, जो कि अगर वो चीज़ जान लेते हैं तो आप स्टॉक को डिफरेंटली आप वॉच करना है, यानी कि स्टॉक को आप जरूर स्टडी करना चाहेंगे। तो वो क्या चीज़ है वो लास्ट में ही आएगा, इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो देखते रहना है और लास्ट में वो चीज़ आपको फाइनली पता चल जाएगा। ठीक है, ये इनका क्वार्टरली रिजल्ट है, वो भी हम देखेंगे। आखिरकार कंपनी पिछले क्वार्टर में परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट या फिर सेल्स वगैरह रेवेन्यू किस तरह से जनरेट किया है, तो वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्त। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट अच्छा पोस्ट करेगा तो ही उसका शेयर प्राइस जो है अच्छे से इंक्रीज़ आगे फ्यूचर में कर सकता है। तो इसीलिए हम इसका जो है यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे। तो आप देखेंगे दिसंबर इसका 2020 में जो इसका सेल्स था वो मात्र 80 करोड़ का था, जो कि बढ़ के मार्च 2020 में 91 करोड़ हो गया है। फिर यहाँ पे हल्का घटा है, जो कि जून 2020 में 86 करोड़ हो गया है। उसके बाद फिर एंड बढ़ गया है, ये देखेंगे सितंबर 2020 में बढ़ के 105 करोड़ हो गया है। फिर वहीं पर आप देखेंगे दिसंबर 2020 में फिर बढ़ के ये 114 करोड़ हो गया है।
वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो दिसंबर 2020 में देखेंगे इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्त वो 14 करोड़ का था। उसके बाद बढ़ के एंड 25 करोड़ हो गया, फिर एंड गिरा है 22, फिर 20, फिर अभी देखिएगा फाइनली जो है वो 18 करोड़ का हो गया है। तो आप देखेंगे ईयर बेसिस के ऊपर जो है कंपनी का सेल्स जो है वो पिछले जो दिसंबर का जो रिजल्ट था, मतलब जो ईयर था, और एंड ईयर आप देखेंगे जो है वो दिसंबर का, तो आप पाएंगे कि ईयरली बेसिस के ऊपर जो है कंपनी 80 करोड़ का सेल्स कर रहा था, जो कि बढ़ के 114 करोड़ हो गया है। वहीं पे आप देखिएगा इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो कहेंगे आप, जो कि पिछले ईयर में 14 करोड़ का था, जो कि ये 18 करोड़ हो गया है। ये इनका नेट प्रॉफिट है, जो कि आप देखेंगे दिसंबर में इसका जो 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था उसका एंड बढ़ा ये 12 करोड़ हो गया, फिर बढ़ा ये 15 करोड़ हो गया है, और अभी देखिएगा ये जो है 12 करोड़ का है। तो मतलब पिछले दिसंबर से ये एंड दिसंबर जो है फिर भी बढ़ा हुआ है, यानी पिछले दिसंबर इसका 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस दिसंबर एंड में जो है वो 12 करोड़ का है। तो ये पता चला ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है। यह है इनका बैलेंस शीट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त, बैलेंस शीट आपको दिखाई दे रहा है। ये बैलेंस शीट जो है ये 2010 में आप देखिएगा इसके पास जो रिजर्व एंड प्लस था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2010 मार्च, जो इनके पास रिजर्व एंड प्लस था वो 82 करोड़ का था, जो कि सितंबर 2021 में बढ़ के ये 364 करोड़ का हो गया है। वहीं पर बोर्निंग की बात की जाए तो 2010 में जो है इनके पास आप देखेंगे जो कि 37 करोड़ का था, जो कि आज इसके पास जो बोर्निंग यानी डेट जो है वो सितंबर 2020 में 156 करोड़ का है, जो आपने वहाँ पे देखा है। पर इसका रिजर्व से तुलना किया जाए तो इसका रिजर्व के कंपैरिजन जो है इसके पास डेट जो है वो मात्र 156 करोड़ का है, जो कि मुझे काफ़ी कम लगा, और जब चाहे कंपनी डेट फ्री कर सकते हैं। तो दोस्त आपने नोटिस किया होगा, आपसे हमने प्रॉमिस किया था एंड में एक ऐसा बात बताने वाले हैं जो ज़रूर इस स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में लगा के ट्राई कर सकते हैं, तो वो भी बात हम आपको ज़रूर बताएंगे। इससे पहले इसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय का देख लेते हैं। तो आप देखेंगे वनडे में यानी कि सोमवार के दिन इसमें जो कामकाज हुआ है तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.88 का जो है सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मात्र 50 पैसा का तेजी है। वहीं पे 5 डेज़ की देखा जाए तो 4% गिरावट। वहीं 1 मंथ की बात की जाए तो ये आप पाएंगे 3.5% की गिरावट। वहीं 6 महीना की बात की जाए तो 6 महीना में कंपनी ने लगभग 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। वहीं 1 साल की बात की जाए तो 1 साल में 125% का रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं आप पाएंगे 5 साल के बाद तो 5 साल में लगभग ये 6% जो है निगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं 10 साल में बात की जाए तो 10 साल में ये 369% का रिटर्न दिया है। और एक बात आपको दिखाना चाहेंगे, ये कंपनी जो है काफ़ी दिन से आप देखेंगे जो कि ये देखिए ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि 5 जून 2018 में ये हाई लगाया है, और इसी हाई को ये दोस्त दोबारा टेस्ट करना चाह रहा है। अगर इसको यहाँ पे सस्टेन कर लेता है तो आपको आने वाले समय में, जैसे कि हमने आपको कहा बोला, डबल डिजिट आपका जो है कैपिटल हो सकता है। तो पूरी तरीक़ा से अगर ये रजिस्ट्रेशन को अगर सस्टेन कर लेता है, ये वाली रजिस्ट्रेशन जो है, तो आप मान के चलिए आपको 110 से 114 तक आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट बात क्या है जो आपको हम लास्ट में बताने वाले थे, जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए हैं, तो चलिए उस चीज़ के ऊपर हम जाएंगे और उस चीज़ को पहले देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जो चीज़ के लिए हम आपसे बताया था एंड में दिखाएंगे और बताएंगे, तो आप देखेंगे वो प्रमोटर का होल्डिंग है, जो कि 2019 मार्च में आप देखेंगे 54.32 का था, जो कि बढ़ के जून 2019 में 54.36 किया है, फिर सितंबर 2019 में 54.76 किया है, फिर 54 देखिएगा आप 88 किया है, फिर मार्च 2020 में आप देखेंगे कि 54.94 किया है, और आप उसके बाद देखेंगे जो यहाँ जून 2020 में आप पाएंगे 54.94 से 54.94, फिर 55.11 डायरेक्ट, उसके बाद फिर 55.11, उसके बाद फिर देखिएगा 55 यानी कि 55.19, यानी कि अभी देखिएगा दिसंबर 2020 में तो 55.25। कंपनी को जो कंपनी का प्रमोटर है दोस्त, वो लगातार इसमें अपना जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप सोच के चल सकते हैं जो कंपनी का जो प्रमोटर होता है उनको कंपनी के बारे में दोस्त एक बात बता दे, पूरा बायोग्राफ उनको मालूम होता है, जो आखिरकार हमारा कंपनी जो आने वाले समय में किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है, और हमारा जो है वो कैपिटल को किस तरह से प्रॉफिट या लॉस दिखा सकता है। क्योंकि कंपनी का नज़दीक और कंपनी का लगाव में प्रमोटर पूरी तरीक़ा से वो रहता है, तो इसीलिए प्रमोटर को पूरी तरीक़ा से मालूम होता है जो कहाँ किस टाइम किस जगह में कब कहाँ माल लेना चाहिए। तो वो सही समय उसको लगता है जो हमको माल यहाँ लेना है, तो अपना माल यहाँ देखिएगा लगातार इंक्रीज़ किया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 2019 से जो बढ़ाने शुरू किया है तो आप पाएंगे 2021 दिसंबर तक ये क्या किया है,
अपना हिस्सेदारी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप देखेंगे इसका जो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है दिसंबर 2019 से 2 साल से लगभग कंटिन्यू जो है अपना हिस्सेदारी को यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज़ कर रहा है। तो आने वाले समय में हमको लगता है इसमें आपको तेज़ी दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो लगातार आप देखेंगे कि इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं पे आप देखेंगे इसमें जो है FIS का जो हिस्सेदारी है वो कभी 0.67 का हुआ करता था, पर आज की डेट में आप पाएंगे 1% का हिस्सेदारी है, जो कि काफ़ी माना जाता है। FIS का हिस्सेदारी 1% का 1% का अगर कैलकुलेशन रुपीज़ में करेंगे तो बहुत ही होगा, करोड़ों में हो सकता है दोस्त। तो वहीं पे DIS की बात किया था, DIS इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक 44.14 है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो घट के 43.75 हुआ है। तो आप स्टॉक को जरूर स्टडी कीजिए और उसके बाद ही कोई जो है सो इसके ऊपर जो है सो आप निर्णय लीजिए। उसके बाद स्टॉक्स को अच्छे से जज करने के बाद आप जो है इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। तो कंपनी का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। ये टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, जैसे कि कंपनी का नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा, है ना, सारला परफॉर्मेंस फाइबर्स लिमिटेड। जी हाँ, सही सुना आपने, और वही चीज़ आप देख भी रहे यहाँ। तो आपको ज़रूर इसको स्टडी करना है, और ये स्टॉक आपको जो है सो खुद की रिसर्च पे ही इसको बाइंग या फिर सेलिंग करना। दोस्त, ये मेरी वीडियो जो हमने आपको बताया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। क्योंकि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, कल को आप फंस जाएंगे तो हमको बुरा लगेगा, आपका पैसा फंस गया। तो ये हम नहीं चाहते हैं। अगर आप इसको चाहते हैं जो स्टडी करें, अगर आप चाहते हैं इसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जाए तो खुद का स्टडी करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ठीक है, बाय बाय।